हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस पीढ़ी की आगे सीरीज़ को पढ़ने वाले हैं, जो आगे का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमको पढ़ना है क्या, प्रमुख ऑपरेशंस। क्या पढ़ना है? प्रमुख ऑपरेशन, मतलब कि कोई भी काम करने के लिए उसको एक नाम दे देते हैं ना, ऑपरेशन, मिशन, वो वाला। तो ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते काय से रिलेटेड है? कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन, कौन सा? नौसेना द्वारा मानवीय सहायता के लिए। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा, वापस से भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या था? बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसका क्या नाम था? ऑपरेशन बंदर। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन थर्स्ट, ऑपरेशन थर्स्ट रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक। ठीक है, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास होता है ना, तो उसी से रिलेटेड है थ्रस्ट, है ना। थ्रस्ट क्या है कि बोतलों की जो अनाधिकृत ब्रांड वाली है उनकी बिक्री पर रोक लगाना है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा। ऑपरेशन समुद्री मैत्री, ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा था? ऑपरेशन समुद्र मैत्री। फिर है ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी हो रही है जो आरक्षित टिकटों की, ऑपरेशन थंडर उससे रिलेटेड है, रेलवे से। फिर ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजा राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखना है हमें। इसके बाद है हाँ, इसरो का वर्ष 2018 से लेके 2020 तक के प्रमुख मिशन, जो जो अभी तक हो चुके हैं लॉन्च और जो आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले इसरो के द्वारा, वो मिशंस देख लेते हैं। सबसे पहले मिशन का नाम क्या है? GSAT-30। इसका 2020 17 जनवरी को हुआ था। एयरलाइन 5, इनका प्रक्षेपण यानी रॉकेट कौन सा था? एरियाने 5 VA-251। ठीक, फिर है RISAT 2BR1 11 दिसंबर 2019 PSLV QL। कॉटसेट 3 27 नवंबर 2019 PSLV XL C47। चंद्रयान 2 वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 का, 22 जुलाई 2019 चंद्रयान 2 GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 के द्वारा किया गया था। रिसेट 2B 22 मई 2019 को PSLV CA46। फिर ये तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ ये ठीक है, कलाम सेट, ये कौन सा है? कलाम सेट V2 23 जनवरी 2019 को PSLV C44 और चंद्रयान का GSLV Mark 3 MK3 मतलब। फिर इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। GSAT 29 देख लेते हैं। तो ये 14 नवंबर 2018 को GSLV MK3 D2 और कॉटोसेट 2 12 जनवरी 2018 PSLV C40। ठीक, इतने ठीक लग रहे हैं मुझे। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कौन सा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ओके। आगामी मिशन देख लेते हैं इसरो का सबसे पहला कौन सा है? चंद्रयान 3 2021 में चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास, चांद की सतह को छूने का एक और प्रयास कौन करेगा? चंद्रयान 3। फिर एक गगनयान 2022 में भारतीय दलीय मानव अंतरिक्षयान, इसमें क्या? भारतीय दलीय मानव अंतरिक्षयान होगा, ये कौन सा? गगनयान होगा। फिर शुक्रयान 1 2023 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्रयान है तो शुक्र वायुमंडल का। मंगलयान 2 पहला हुआ था, मंगलयान 1 अभी क्या है? सेकंड। तो 2024 में है। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन है। फिर आदित्य L1 2020 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए, आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य, तो सूर्य का अध्ययन करेगा कौन? आदित्य। फिर रिसेट 1A 2020 एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, कौन सा है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। फिर निसार है, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह होगा। फिर एस्ट्रोसेट, फिर कौन सा है? एस्ट्रोसेट है जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है उसमें अपन देख लेते हैं जल्दी से। एक तो चंद्रयान 3, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। फिर गगनयान इंपॉर्टेंट हो जाएगा 22 के लिए, 2022 के लिए। फिर शुक्रयान 2023, मंगलयान 2, आदित्य L1, फिर निसार हो गया, एस्ट्रोसेट हो गया, है ना। और फिर रिसेट भी देखना चाहिए हमें।
अब हम देखेंगे रक्षा उपकरण क्या है, रक्षा उपकरण है। सबसे पहले उपकरण का नाम है, किस देश में विकसित है और इसका क्या है, मतलब एक्चुअली है क्या ये। सबसे पहले देखेंगे हेलिना, भारत में विकसित है। भारत में विकसित कौन सी है, हेलिना है। टैंक रोधी मिसाइल, क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा है बनाई गई और ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ व इजराइल, डीआरडीओ व इजराइल। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ऐसी वाली। फिर आईएनएस वेला फ्रांस की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, राफेल फ्रांस द सॉल्ट एविएशन किसके द्वारा बनाई है, द सॉल्ट एविएशन के द्वारा फ्रांस में। ये क्या है, एक लड़ाकू विमान है राफेल। एस-400 रूस की है, एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत का पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी क्या है, रॉकेट है पिनाक, पिनाक ठीक है। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ठीक है। और एक आईएनएस वेला थी जो कहाँ की थी, फ्रांस की, लेकिन हमारे यहाँ कौन सी है, आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। अपाचे 64E अमेरिका की है और क्या है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो हमने जल्दी से क्या भी देख लिए हैं आज, रक्षा उपकरण भी देख लिए ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 13 तक जो है कंप्लीट कर लिया है, पेज नंबर 13 तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो भारत के उच्च न्यायालय देखने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, वैसे तो हमें सब पता है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे ठीक है। मुख्य न्यायाधीश क्या है, उच्च न्यायालय है, स्थापना वर्ष है, मुख्य उच्च न्यायालय है, स्थापना वर्ष है, मुख्य पीठ है, खंडपीठ है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है और मुख्य न्यायाधीश है। सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो कलकत्ता देखिए, सबसे पहले तो ये देख ले कि कौन कहाँ पर है, तो थोड़ा समझ में आ जाता है ना ठीक है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय कौन कौन को देखेगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय किस किस को देख लेगा, कोलकाता को, मुख्य पीठ कहाँ है इसकी, कोलकाता में है, और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान को भी ये देखेगा। तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निगम निकोबार द्वीप समूह और TBN राधाकृष्णन। नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय कहाँ है, मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है। और किसको देखेगा, ये नागपुर को देखेगा, पणजी को देखेगा तथा औरंगाबाद को देखेगा। नागपुर को देखेगा, पणजी को देखेगा और औरंगाबाद में है। एक सेकेंड में क्या, हाँ ये 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों की स्थापना वर्ष क्या है, एक ही है ठीक है। और कोलकाता वाला तो देख लिया है। बॉम्बे वाले में क्या है कि वो मुंबई को देखेगा, गोवा को मतलब देखेगा, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव चारों को देखेगा ये। और दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में है, खंडपीठ इसकी मदुरई में भी है, तो ये तमिलनाडु और पुदुचेरी को देखता है। फिर इसके कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज में इसकी मेन पीठ है। उसके बाद लखनऊ में है और ये केवल उत्तर प्रदेश को देखता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है, धारवाड़ और गुलबर्ग देखता है। और ये कहाँ के किस राज्य को देखता है, सिर्फ कर्नाटक के लिए इसको देखते हैं। फिर पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना हुई थी, पटना में ही है और केवल बिहार राज्य को देखता है। संजय करोल इसके मुख्य न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, जो कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में इसकी खंडपीठ है, मतलब कि ये असम को तो देखता है क्योंकि है ना। फिर नागालैंड को देखता है, मिजोरम को देखता है और अरुणाचल प्रदेश को भी देखता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय केवल उड़ीसा को देखता है। मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है, मुख्य पीठ कहाँ पर है, कटक में है। मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है है ना, एक खंडपीठ, दो है मतलब इसकी पीठ है। फिर ये राजस्थान राज्य को केवल देखता है। इंद्रजीत मोहंती यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर जम्मू में है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को देखता है। गीता मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है और दूसरी खंडपीठें कहाँ है, ग्वालियर इंदौर में है, जो मध्य प्रदेश केवल को देखता है ठीक। अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में है, केरल और लक्षद्वीप दोनों को देखता है। एस मणि कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में है, गुजरात के राज्य को देखता है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, विक्रम नाथ है। दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में है और ये NCT दिल्ली में को देखता है। धीरूभाई नारायण भाई पटेल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों जगहों को देखता है। रविशंकर झा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के हैं केवल, और लिंगप्पा नारायण स्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। सिक्किम उच्च न्यायालय गंगटोक में है, सिक्किम में है केवल, सिक्किम का क्षेत्र है। और उसके बाद अरूप के गोस्वामी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र देखते हैं। PR रामचंद्र मेनन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है, उत्तराखंड को केवल देखता है। रमेश रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में है, झारखंड को केवल देखता है। रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय शिलोंग में है, मेघालय को देखता है। विश्वनाथ
सोमादोर यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल मणिपुर, रामलिंगम सुधाकर। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला त्रिपुरा और अब्दुल हामिद कुरैशी। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद तेलंगाना, राघवेंद्र सिंह चौहान। और नेक्स्ट और लास्ट है, अभी तक लोगों को सिर्फ 24 याद है लेकिन 25 हो चुके हैं कब से, तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बन चुका है। कहाँ पर बना है, अमरावती में बना है। और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र अधिकारिता है। जेके माहेश्वरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। 2019 में गठित हुआ है। और तेलंगाना का भी कब हुआ, 2019 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और केवल आंध्र प्रदेश ही ऐसा एक राज्य बना है जिसकी कितनी है, 3 राजधानी। एक तो पता नहीं क्या क्या है, एक तो अमरावती है, कुर्नूल है, और एक और वो कौन सी है, हैदराबाद है शायद, पता नहीं। हाँ, तो 3 राजधानियाँ हैं, इतना ध्यान रखना है ना। फिर थैंक यू। तो ये बस जल्दी से पढ़ लेते हैं अपन इसके नीचे का। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1962 में पहली बार में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का। 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय है। और भारत का नवीनतम सबसे ज़्यादा नया कौन सा है, 25वां है आंध्र प्रदेश का, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। 14 पेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट के लिए बने रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच।